नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। सब मुनिराजों के समूह भी जिनका ध्यान करें, सुरों नरों के सारे स्वामी जिन गुण गान करें, वेद पुराण शास्त्र भी जिनके गीतों के डेरे, वे देवों के देव विराजें उर्मे ही मेरे, वे देवों के देव विराजें उर्मे ही मेरे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज, आचार्य श्री अमित गति जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए आमनाई करते हैं। सर्वप्रथम जो पढ़ा हुआ पाठ है उसके उपरांत हम स्वाध्याय करेंगे। कल वाली लय में एक बार पुनः पढ़ते हैं हम लोग। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। शरीरतः कर्तुमनन्तशक्तिं, विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम्, जिनेन्द्रकोशादिव खड्गयष्टिं, तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः। दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृताशेषममत्वबुद्धेः, समं मनो मेस्तु सदापि नाथ। मुनीशलीनाविव बिम्बिकीलिताविव, स्थिरौ निखाताविव बिम्बिताविव, पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा, तमोधुनानौ हृदि दीपकाविव। एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेहिनः, प्रमादतः सञ्चरता इतस्ततः, क्षता विभिन्ना मिलितानि पीडितास्तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा। विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना, मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया, चारित्रशोद्धेर्यदकारिलोपनं, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। विनिन्दनालोचनगर्हणैरहं, मनोवचः कायकषाय निर्मितं, निहन्मि पापं भवदुःखकारणं, भिषग्विषं मन्त्रगुणैरिवाखिलम्। अतिक्रमं यद्विमतिर्व्यतिक्रमं, जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः, व्यधामनाचारमपि प्रमादतः, प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये। क्षतिं मनः शुद्धिविधेरतिक्रमं, व्यतिक्रमं शीलवृत्तेर्विलङ्घनं, प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनं, वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं,
मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिम्। बोधिः समाधिः परिणामशोधिः स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। कल 10वें और 11वें काव्य का हमने अध्ययन किया था, जहां हमने जाना कि यदि अर्थ मात्रा पद वाक्यहीनम मया, मया माने मेरे द्वारा, प्रमादात प्रमाद के कारण, यदि अर्थ मात्रा पद और वाक्य से रहित किंचन उक्तम कुछ कहा गया हो, तो मैं मेरे तत् यानी उस दोष को क्षमित्वा क्षमा करके देवी सरस्वती, माँ सरस्वती जिनवाणी माता, केवल बोध लब्धिम अर्थात केवल ज्ञान रूपी लब्धि को, शक्ति को, विदधातु अर्थात करे, मुझे प्रदान करे। फिर हमने प्रार्थना की थी भगवान से अथवा माँ जिनवाणी से कि चिंतित वस्तु को देने में चिंतामणि के समान हे माँ सरस्वती, आपको वंदना करते हुए मेरे बोधि अर्थात रत्नत्रय, समाधि अर्थात परम ध्यान शुक्ल ध्यान, परिणाम शुद्धि विचारों की और अपने भावों की विशुद्धि, पुनः स्व आत्मोपलब्धि अपने आत्मा की उपलब्धि, और अंत में शिव सौख्य सिद्धि ही अर्थात मोक्ष रूपी सुख की सिद्धि मुझे होवे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, सद्भावना भाता हूँ। है ना, यहाँ तक कल हमने अध्ययन किया। आइए आज हम आगे स्वाध्याय करते हैं। पद्य क्रमांक 12 से हमें पढ़ना है और उच्चारण के लिए मैं यहाँ अनम्यूट करने जा रहा हूँ। हाँ, सिल्वी जैन जी आप उच्चारण कर लें, बाकी लोग म्यूट ही रखेंगे कृपया। यः स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दैः, यस्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दैः, यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः, यः सूर्यते सर्वनरामरेन्द्रैः, सूर्यते नहीं स्तूयते, है ना। स्तूयते, हाँ, यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः, यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः, योगीयते वेदपुराणशास्त्रैः, योगीयते वेदपुराणशास्त्रैः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। सदेव देवो हृदये ममास्तम्। बोलते हैं सभी पुनः। यः स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दैः, यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः, योगीयते वेदपुराणशास्त्रैः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। पुनः एक बार उच्चारण। यः स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दैः, यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः, योगीयते वेदपुराणशास्त्रैः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। आइए इसका संधि विच्छेद देखें। यह स्मर्यते सर्व मुनीन्द्र, मुनीन्द्र का भी यदि पद विच्छेद करें तो मुनि और इंद्र ऐसे करके मुनीन्द्र शब्द बना है। वृंदैहि, यह स्तूयते सर्व नर अमर इंद्रैहि, नरामरेन्द्रैहि है, सो इसमें 3 शब्द हैं, नर अमर इंद्रैहि। यह गीयते, यहाँ पर यो लिखा था, परंतु संधि विच्छेद करके जब विसर्ग संधि का विच्छेद किया तो पुनः विसर्ग बन गया, और यह गीयते
वेद पुराण शास्त्रैः सह देवदेवः हृदये मम आस्ताम। ये शब्द बारी बारी से आ रहा है इसलिए समझ में आता होगा। ममास्ताम, मम प्लस आस्ताम। आइए प्रत्येक शब्द का अर्थ देखें। यह जो स्मर्यते, स्मरण किया जाता है, किनके द्वारा? सर्व मुनीन्द्र वृंदैहि, सभी मुनियों के जो स्वामी हैं, अर्थात जो महातपस्वी मुनिराज हैं, ऐसे महातपस्वी मुनिराजों के वृंदैहि, वृंद बोलते हैं समूह को, ग्रुप को, तो सभी मुनिराजों के समूह के द्वारा यह यानी जो स्मर्यते, स्मरण किया जाता है, अर्थात ध्यान किया जाता है। बड़े बड़े मुनिराज भी उन भगवान का ध्यान करते हैं। यह माने जो, स्तूयते, स्तवन किया जाता है, अर्थात जिनकी स्तुति की जाती है, किनके द्वारा? सर्व नर अमर इंद्रैहि, सर्व यानी सभी, नर यानी मनुष्य, अमर माने देवता, और इंद्र माने उनके इंद्र। तो मनुष्यों के इंद्र तो हो गए राजा या चक्रवर्ती, और अमर माने हो गए हैं देवताओं के इंद्र, तो सोधर्म इत्यादि इंद्र। तो सभी प्रकार के मनुष्यों और देवों के जो राजा अथवा इंद्र इत्यादि हैं, उनके द्वारा जिनका स्तवन किया जाता है, बड़े बड़े चक्रवर्ती इंद्र इत्यादि भी जिनकी सभा में उनका स्तवन किया करते हैं। यह गीयते, और जो गाया जाता है, अर्थात जिसका गुणगान किया जाता है, कहाँ? वेद पुराण शास्त्र ही, वेदों, पुराणों और शास्त्रों के द्वारा। अब यहाँ वेद, जो प्रचलित वेद है उसको भी ग्रहण कर सकते हैं, अथवा वेद का मतलब जो ज्ञान का साधन है, ऐसे आगम शास्त्र जो हैं उनको भी ग्रहण कर सकते हैं। तो जहाँ जिसका गुणगान बड़े विशाल आगमों में, पुराणों में और शास्त्रों में किया गया है, ऐसे सह यानी वह, देव देव, देवादिदेव, देवों के भी देव, ऐसे वह देवादिदेव अरिहंत भगवान मम हृदये, मेरे हृदय में आस्ताम यानी रहे आवें, निरंतर विराजमान होते रहें, अर्थात मेरे हृदय से दूर न जाएं, हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहें। तो यहाँ आचार्य भगवान ने अरिहंत परमेष्टि अथवा परमात्मा की वंदना करते हुए और उनको कहा है कि हे भगवान, ऐसे देव, ऐसे देवादिदेव मेरे हृदय में विराजमान हो जिनकी ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं, है ना। इसमें विशेष अन्वय वाली बात नहीं है, प्रायः पूरा पद्य अन्वय के साथ ही लिखा हुआ है। पुनः एक बार आप देखते हैं हम लोग। यह माने जो, सर्व मुनीन्द्र वृंदई, सभी मुनिराजों के समूहों द्वारा स्मर्यते, अर्थात स्मरण किया जाता है। फिर यह माने जो, सर्व नर अमर इंद्रही, सभी देवेंद्रों और राजाओं अथवा चक्रवर्ती आदि के द्वारा स्तूयते, स्तवन किया जाता है, स्तुत किया जाता है। यह माने जो, वेद पुराण शास्त्र ही, वेदों, पुराणों और शास्त्रों के द्वारा, विशाल आगम शास्त्रों के द्वारा, स्मृति इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं उनके द्वारा गीयते, अर्थात गाया जाता है, जिसका गुणगान किया जाता है। सह, ऐसा वह, देव देव, अर्थात देवादिदेव अरहंत भगवान, मम हृदये, मेरे हृदय में आस्ताम यानी रहे, निरंतर विद्यमान रहे। ये भाव यहाँ पर आया। ठीक है, तो स्पष्ट होना चाहिए, और यदि आपको कोई जिज्ञासा है तो आप उसको नोट कर लें, ताकि जब हम अंत में क्वेश्चन वाला सेशन रखते हैं उस समय आप हमें सूचित कर सकें। ठीक, आइए इसका हम पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पद्यानुवाद वही है जो हम प्राय मंगलाचरण में रोज पढ़ रहे हैं आपके समक्ष, और बहुत ही सुंदर पद्यानुवाद किया गया है। पढ़ते हैं इसको। सब मुनिराजों के समूह भी जिनका ध्यान करें, सुरों नरों के सारे स्वामी जिन गुणगान करें, वेद पुराण शास्त्र भी जिनके गीतों के डेरे, वे देवों के देव विराजें उर में ही मेरे। इस प्रकार यहाँ एक कितना पवित्र भाव आचार्य भगवान ने बताया है। अभी तक हम अन्य अन्य भाव कर रहे थे और उसमें विशेष रूप से जो है आलोचना इत्यादि भी की गई। अब यहाँ
आचार्य भगवान ने एक भाव किया है कि भगवान आप हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहें। ये भी पवित्र भाव है। हम यदि भगवान के समक्ष अथवा जब भी भावना भाएं और ये भाव हमारे मन में आए कि भगवान आप मेरे हृदय में विराजमान हो, या कि हम भगवान की जब ध्यान करने बैठें और उनकी छवि हमारे हृदय में आ जाए, हमारे मनो मस्तिष्क पर आ जाए, तो कितना पवित्र वह भाव होता है। अतः ऐसे भावों को आचार्य भगवान ने यहाँ अपने श्लोकों के माध्यम से इस ग्रंथ में पिरोया है। चलिए, पद्य क्रमांक 13 उच्चारण करने के लिए अनु जैन जी अनम्यूट कर लें आप। मैं यहाँ से अनम्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावः यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावः समस्त संसार विकार बाह्यः समस्त संसार विकार बाह्यः समाधिगम्यः परमात्मसंज्ञः समाधिगम्यः परमात्मसंज्ञः सदेव देवो हृदये ममास्ताम् तदेव देवो हृदये ममास्ताम्। पुनः बोलते हैं हम सभी एक साथ। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावः समस्त संसार विकार बाह्यः समाधिगम्यः परमात्म संज्ञः सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। एक बार फिर से। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावः समस्त संसार विकार बाह्यः समाधिगम्यः परमात्म संज्ञः सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। यो इसका संधि विच्छेद करने पर यह दर्शन ज्ञान सुख स्वभावः समस्त संसार विकार बाह्यः समाधिगम्यः परमात्म संज्ञः सह देवदेवः हृदये मम आस्ताम्। प्राय बहुत कठिन संधियां इसमें नहीं है, सारे शब्द स्पष्ट हैं। आइए एक एक शब्द का अर्थ हम जाने। यह माने जो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव वाले हैं, अर्थात दर्शन स्वभावी, ज्ञान स्वभावी और सुख स्वभावी हैं, है ना। उनके अपने भाव कैसे हैं? दर्शनमय, ज्ञानमय और सुखमय भाव हैं। ऐसे दर्शन ज्ञान और सुख स्वभाव वाले हैं जो समस्त संसार विकार बाह्य है। समस्त अर्थात सारे संसार के जो विकार हैं, संसार संबंधी जितने भी विकार हैं, जो भी उसके पर्याय हैं, उन सब से बाह्य अर्थात अतीत हैं, उन सबसे परे हैं, उन सबसे बाहर हैं, अर्थात जिन्होंने संसार के समस्त विकारों को त्याग कर दिया है। और समाधि गम्य है, जो समाधि माने ध्यान के द्वारा गम्य अर्थात जाने जाते हैं। गम धातु दोनों अर्थों में आती है, जानने के अर्थ में भी आती है और ग्रहण चलने के अर्थ में भी आती है ना, प्राप्ति गमन करना इत्यादि। तो यहाँ गम्य का मतलब जो है प्राप्त करने योग्य अथवा उनको देखने योग्य जो है, ऐसा हमें जानना है। तो समाधि के द्वारा जो देखने अथवा जानने योग्य हैं, ऐसे परमात्म संज्ञ और परमात्मा है जिनकी संज्ञा अर्थात नाम, कहने का भाव है कि लोग जिन्हें परमात्मा नाम से भी बुलाते हैं, ऐसे सह यानी वह देव देव, देवों के देव, वह देवादि देव जिनेन्द्र भगवान मम हृदये आस्ताम, मेरे हृदय में विराजमान रहें। तो यहाँ पुनः अपने हृदय का अधिष्ठाता देव हमने स्थापित किया, और किस रूप में स्थापित किया कि जो दर्शन ज्ञान और सुख को स्वभाव बना चुके हैं। अब उनमें वैभाविक परिणतियां नहीं हैं, अपितु वे अपने
स्वभाव में स्थित हो गए हैं। और स्वभाव भी कैसा, जो दर्शन में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख, और इसमें अगर हम उपलक्षण से जोड़ें तो अनंत वीर्य भी उसमें आ जाएगा। इस तरह से अनंत चतुष्टय के स्वामी हैं, जो ऐसे पुनः संसार के सभी विकारों से जो रहित हैं, अब उनमें कोई विकार नहीं होगा। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने लिखा है कि काले कल्पशते पिच गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या, अर्थात सैकड़ों कल्प काल, है ना, कल्प काल आप सभी समझते हैं कितना विशाल काल होता है। पूरा जो 6 कालों का चक्र है, उस सर्पणी और अवसर्पणी का मिला करके उसे एक कल्प काल कहा जाता है, और ये बहुत विशाल अवधि है। और ऐसा वह कल्प काल, ऐसे सैकड़ों कल्प काल बीत जाए तब भी भगवान जो सिद्ध हो चुके हैं उनमें एक रंच मात्र भी विकार नहीं दिखाई देता है ना, उनमें कोई विक्रिया दिखाई नहीं देती है, वे यथावत स्थित रहते हैं। तो इस तरह से कहा यहाँ पर कि जो संसार के सभी विकारों से परे हो चुके हैं। और तीसरी विशेषता बताई कि वे कैसे जाने जाते हैं, समाधि के द्वारा, अर्थात ध्यान के द्वारा। जब मुनिराज इत्यादि अंतरंग में डूबते हैं बाह्य विषयों से दूर होकर के, तब जो है परमात्मा का ध्यान किया जाता है। और चौथी विशेषता बताई कि जिनको परमात्मा भी कहते हैं, ऐसे वे देवादिदेव मेरे हृदय में विराजमान हो। इससे ये भी लगा सकते हैं हम कि भगवान, अन्य कोई देव जो है, जो कि इन लक्षणों से विहीन हो, वह मेरा हृदय में न आने पाए। ऐसी भी प्रार्थना हम यहाँ पर करना, हमें अपने भाव रखने चाहिए कि भगवान, मैं तो ऐसे ही देवों को देवादिदेव मानूंगा जो इन विशेषताओं से सहित है। जिनमें ये विशेषताएं नहीं हैं, अर्थात जिनमें संसार के कोई विकार उपस्थित हैं, है ना, और जिनमें दर्शन ज्ञान सुख अनंत रूप से विद्यमान नहीं है, ऐसे देव देवादिदेव नहीं हो सकते हैं। स्पष्ट होना चाहिए। आइए इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो अनंत दिग ज्ञान स्वरूपी सुख स्वभाव वाले, भव के सभी विकारों से भी जो रहे निराले, जो समाधि के विषय भूत हैं परमात्म नामी, वे देवों के देव विराजे ममोर में स्वामी। ठीक, एक काव्य और आज पढ़ते हैं, पद्य क्रमांक 14। उच्चारण करने के लिए नेहा मोदी जैन, आप अनम्यूट कर लीजिए। एक मिनट, यहां से मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ। हाँ, बोलेंगे। निषूदते यो भव दुख जालम, निषूदते यो भव दुख जालम, निरीक्षते यो जगदन्तरालम, निरीक्षते यो जगदन्तरालम, योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः, योऽन्तर्गतो योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। ठीक, बोलते हैं सभी। निषूदते यो भव दुःख जालम, निरीक्षते यो जगदन्तरालम, योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। पुनः एक बार। निषूदते यो भव दुःख जालम, निरीक्षते यो जगदन्तरालम, योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। निषूदते यह भव दुःख जालम, निरीक्षते यह जगत
अंतरालम, यहाँ जगदंतरालम में से दो शब्द हमें दिखाई देंगे, जगत अंतरालम, फिर यह अंतर्गतः, यह अंतर्गतः योगी निरीक्षणीयः सह देवदेवः हृदये मम आस्ताम। कह रहे हैं निषूदते यह भव दुख जालम, यह माने जो, भव दुख जालम, संसार के दुखों का जो जाल है, जाल मतलब समूह भी ले सकते हैं, अथवा जाल हम सभी जानते हैं जो जाला बन जाता है एक तरह से, तो संसार का ये एक दुखों का जाल है ना, मकड़ जाल जिसमें से निकलना बड़ा भारी है, उस जाल को भी यह माने जो निषूदते, नष्ट कर देते हैं, उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं, है ना। और यह माने जो जगत अंतरालम निरीक्षते, जगत अर्थात संसार के, अंतरालम अंतराल को अर्थात अंतरंग को, संसार के किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग को भी, उसके अंदर विद्यमान जो भी चीजें हैं उन सब को निरीक्षते, देख लेते हैं। हमारी देखने की अपनी सीमा है, लेकिन भगवान तो विश्व के प्रत्येक कोने को जो है, कोण को उसको देखने में सक्षम होते हैं। यह अंतर्गतः, और जो अंतर्गतः मतलब अंदर में चले गए हैं, कहाँ, आत्मा में लीन हो गए हैं, जो अंतरंग को प्राप्त हो गए हैं। और योगी निरीक्षणीय है, योगियों के द्वारा देखने योग्य हैं, सामान्य व्यक्ति उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने संसार में उलझे रहते हैं। लेकिन योगी जब जब विशेष ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो अपने अंतरंग में उनको देख पाते हैं। ऐसे योगियों के द्वारा जो देखने योग्य है, सह देव देव, वह देवों के देव अर्थात परमात्मा देव अरहंत भगवान, मम हृदये आस्ताम, मेरे हृदय में विद्यमान रहे, विराजमान रहे, है ना। बारी बारी से आचार्य भगवान